वेलकम टू कोचिंग केयर लेसन्स। आज हमने जो टॉपिक लाया है रेजिस्टेंस के बारे में हम बता देंगे। इट इज़ इन अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ मेजर्ड इन ohms and it is indicated by R. So resistance can be put in series, resist can be put in parallel. So we will see here what will be equivalent resistance in series. For example, R1 and R2 are two resistances. When we put them in series, then its value will be R, equivalent resistance will be R1 plus R2. And if one R is 2 ohm, another R is another 2, so 2 plus 2 is 4 ohm. So that means if we add up if we put the two resistors in series, then equivalent resistance will increase. It will be sum of those resistors. तो अब हम resistance in parallel में देख लेंगे। तो वही हमने R1 और R2 जो दोनों 2-2 ओम के बराबर हैं, तो हमने इनको यहाँ एक पैरेलल सर्किट में डाल दिया। तो A से B तक जो करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ ये करंट जो है वो डिवाइड हो रही है, तो मीन्स ये जो R1 और R2 पैरेलल में है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B क्या रहेगा, हम इसको ऐसे कहते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इज इक्वल टू, यहाँ हमने यहाँ इसको क्रॉस किया, R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 एंड R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो जब हम इसका अपना वैल्यू देंगे, R1 R2 का जो 2 ओम दे दिया हमने, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई 4, और दैट्स बिकम्स 4/4 इज इक्वल टू 1 ओम। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो सेम ही दो रजिस्टर हमने सीरीज में किए, पैरेलल में किए। एक एक रजिस्टर का जो वैल्यू था वो 2 ओम था। तो पहले केस में जब हमने सीरीज में रखें तो वो एडअप हो गया, तो वो बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। और जब हमने पैरेलल रखा वही दो रजिस्टर्स सेम वैल्यू, तो वो एक जो सबसे छोटा है उसका भी हाफ हो गया। तो मतलब जब अब यहाँ हमारा एक पॉइंट ये बन रहा है कि व्हेन रेजिस्टेंस आर पुट इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज, whereas when we put resistors in parallel, the equivalent resistance becomes less than the smallest resistor. Thank you very much.